अमेठी की बड़ी खबर, अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी, 4 सेंटर सील। जगदीशपुर अमेठी 7 जुलाई। अमेठी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अवैध रूप से संचालित 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रशासन ने छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसडीएम जगदीशपुर ने नवीन, जसवंत, श्रीराम और मैक्स अल्ट्रासाउंड सेंटर पर एक साथ कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पाया गया कि ये सेंटर बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर के अवैध रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा अल्ट्रासाउंड जांच करवा रहे थे। सूत्रों के अनुसार इन सेंटरों पर सामान्य जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जैसे ही छापे की सूचना मिली, सेंटर संचालक मौके से फरार हो गए। एसडीएम की मौजूदगी में तत्काल प्रभाव से चारों अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने की गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ग्राउंड पुष्पिन रिपोर्ट, राजेश सोनी, अमेठी से। सोशल मीडिया देख रहे हैं हमारे सभासद भी है, हैदरगढ़ के सूरज दीक्षित जी मौजूद है। हम लोग देखिए ये कार्यक्रम जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पुराने जमाने में जो संगठन पर ध्यान दिया करती थी, जब पूरे देश में लगभग सारे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब संगठन को बहुत महत्व मिलता था। एक एक ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता की पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक होती थी, बूथ के कार्यकर्ताओं की होती थी। बीच में कहीं जो ये 25-30 साल जो बीच में हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हमने कार्यकर्ताओं को महत्व देना कम किया और नेता वाला कल्चर ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ अमेठी रायबरेली की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की पूरी बात कर रहा हूँ। वो कल्चर जब बढ़ा तो हमने उत्तर प्रदेश में सरकार गंवा दी और 30-35 साल हो गए, मेरे ख्याल से 37 साल हो गए। 37 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। तो गलती हमारी, हमने ग्राउंड से जो है अपना कनेक्शन कम कर दिया। आप लोग हमेशा जीतते हैं क्योंकि आप लोग हमेशा टच में रहे, गांव में टच में रहे, जनता से टच में रहे। लेकिन अब जिस तरह से माननीय प्रियंका गांधी जी 2019 में हमारी महासचिव प्रभारी बन के आई, तो एक बदलाव दिखा उत्तर प्रदेश कांग्रेस में। क्या बदलाव दिखा? रात में 2 बजे तक 3 बजे तक अधिकारियों से मिल रही, कार्यालय में बैठकर। इतनी बड़ी नेता होकर के और इतना रात भर जो है कार्यकर्ता बैठे इंतजार में कि कब हमारे नेता से मुलाकात हो। पूरा संगठन के कार्यक्रम में ध्यान दिया गया, इस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। अब हमारी महासचिव नहीं है, वो प्रभारी नहीं है, पूरा देश देख रही है। लेकिन जो शुरुआत होने की थी, वही शुरुआत में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे संगठन पोषण कार्यक्रम होते गए, संगठन पे और ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और गंभीरता से संगठन को लेना शुरू किया। और इस बार विशेषकर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने माननीय अविनाश पांडे जी हो, चाहे राय जी हो, लगातार एक एक पल की खबर, हर जिले की पल जो गतिविधियां हो रही हैं उसकी खबर लगातार लेनी शुरू की। और संगठन जब बनना शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से कई के पास डेली फोन आता होगा, 1 नहीं 3-4 आते हैं, तो सबके पास आते होंगे कि अब क्या पोजीशन है, अब क्या पोजीशन है, कितना बना है, सारे समाजों का उसमें समायोजन किया है कि नहीं किया है, हर कास्ट को उसमें भागीदारी की है कि नहीं दी। तो इस तरह से संगठन पे ग्राउंड लेवल पे बहुत ध्यान जा रहा है। और अब क्योंकि इतना ज्यादा ध्यान हम लोग ने संगठन पे दिया है और आगे का टारगेट अभी मेरे ख्याल से 15 तारीख को आपको सबको कमेटियां, जितनी ब्लॉक की कमेटियां हैं, मंडल जो अध्यक्ष हैं, नया पंचायत मंडल हो गए, मंडल अध्यक्ष है, वो सारी लिस्टें आपको देनी है। तो इस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा ग्राउंड पे पहुंच गई तो वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। और सबसे बड़ा योगदान आपका अमेठी का, रायबरेली का है, जिसको कांग्रेस जिले कहिए आप। बीच में हो सकता है कि पर्यटक के रूप में 5 साल के लिए जो है एक आ गई थी
पर्यटक की तरह गंदगी भी करी, कचरा फैलाया, लेकिन हमें एक बार में आप लोगों ने उनको पर्यटक के साथ गंदगी भी साफ की। तो ये जो है, जैसा कि आप बता रहे थे चाचा कि 2-2.5 लाख से जीतना चाहिए, राजीव जी का करते, तो वो 1.5 लाख से आप 2.5 लाख मानिए, 1 लाख वोट तो बेईमानी से कम कर दिया होगा। 2.5 मानिए आप, क्योंकि पूरी हर जगह देखा गया है कितनी बेईमानी इन्होंने की। तो अमेठी तो मैं समझता हूँ कि अब शर्मा जी जिस तरह से आप लोगों के साथ है, मुझे लगता है कि राहुल जी, प्रियंका जी, शर्मा जी सब आपको बाय नेम बाय फेस जानते हैं, आपके पीढ़ियों को, मतलब पिताजी को, दादा को, सबको जानते हैं। तो आप लोग का तो विशेष स्तर है कांग्रेस पार्टी में। और जैसा कि चर्चा में बता रहे थे कि एक एक पल की सारी फोटो में वहां तक जा चुकी होगी अभी तक, हम सब देख रहे होंगे कि कौन बना है कौन नहीं बना। जिसको नहीं पहचान रहे होंगे उनको पता होगा अच्छा कि पिताजी कौन बता, उनको पहचान देंगे। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आज मुझे ऐसा मौका मिला कि आपके बीच में आके आपको मनोनयन, आपका मनोनयन करने के लिए ये गर्व की बात है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से। और कई प्रोग्रामों में अध्यक्ष जी ने बुलाया, लेकिन इत्तेफाक की बात थी उसी दिन बाराबंकी में भी कार्यक्रम में भी हो चुका था, इसलिए नहीं आ पाया। तो जैसे ही पता चला कि जो है आपके यहाँ जो कार्यक्रम होना बाकी है अभी, तुरंत मैंने कहा कि नहीं, मैं ही जाऊँगा। कल मैं आगरा में था, रात में 1:30 बजे आया हूँ लखनऊ, लेकिन फिर सुबह जो है आपके लिए यहाँ पे चल के आया हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि अमेठी जैसे जिले में आकर के इतने बड़े कार्यक्रम में आपके बीच में आके और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तो संगठन जो मैंने जैसा कहा कि आपको आज पद मिला और बहुत अच्छा आप पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इसी तरह बड़ा कार्यक्रम करके, पूरा सम्मान कार्यकर्ता का करके, नेताओं को वहां भेज करके सम्मान कार्यकर्ता का करने के लिए इसलिए किया जा रहा है, अपनी संगठन को और गंभीरता से लिया जा रहा है और महत्व दिया जा रहा है। अब इतना महत्व जब शीर्ष नेतृत्व आपको देगा, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी आपको इतना महत्व दे रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उनके 40-50 जितने संगठन हैं, वो कभी सोते नहीं, कभी आराम नहीं करते। उनका काम है एक चुनाव खत्म हुआ, 2-3 दिन आराम किया और उसके बाद चौथे दिन से फिर लग गए वहीं पर। हारे जीते से कोई मतलब नहीं, उनका एजेंडा है, वो एजेंडा चलता रहे, उसकी काट हमें करनी है। क्योंकि ना आपके साथ मीडिया है, ना आपके साथ प्रशासन है, ना आपके साथ पुलिस है, तो आप कैसे करेंगे? आप धीरे धीरे उसकी काट करेंगे संगठन के माध्यम से। जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चाय की दुकान पे, हर मार्केट में एक कांग्रेसी ऐसा होगा जो कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा या झूठ कहेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए वहां एक कांग्रेसी मौजूद है। और वो चिल्ला के वहां चौराहे पे कहेगा नहीं तुम गलत कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये गलत है। तो इसलिए संगठन का महत्व बढ़ चुका है। मीडिया आपको दिखाएगी नहीं, राहुल जी किसी बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं अलग अलग मंचों से, जातिगत जनगणना की बात, सामाजिक न्याय की बात और बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन वो 1 घंटे के लिए टीवी में आएगा और गायब। अखबार में इतनी छोटी सी न्यूज देंगे। तो हम लोग को क्या करना है? जैसे ही हमारे नेता राहुल जी बोले, वहां पे प्रियंका जी कुछ बोले, खड़गे जी कुछ बोले, तुरंत खबर संगठन को मिले और नीचे ग्राउंड तक 2-3 दिन में पहुंच जाए, ताकि आप लोग मजबूती से हमारा जो कार्यकर्ता गांव में लड़ रहा है, जो लड़ रहा है, जो कार्यकर्ता वो काउंटर कर पाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये आज जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारी बात ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगी, तब तक के हम लोग कमजोर होते चले जाएंगे। हमको मजबूती लानी है, संगठन को इसलिए इतना महत्व दे रहे हैं, इतना जोर लगा रहे हैं, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बदल रही है। तो आपकी जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी क्या है? लोगों को चुनना, अच्छे अच्छे लोग हर गांव से निकालना, हर बूथ से निकालना, हर मजरे टोले से, हर बिरादरी के, हर जात के लोगों को निकालना, हर धर्म के लोगों को निकालना, जो कांग्रेस की लड़ाई वहां लड़ी। हर मार्केट में 2-4 ऐसी दुकानें हो
छोटा सा छोटा मार्केट क्यों ना हो, चाय की दुकान क्यों ना हो, जहाँ पे कांग्रेस का बैनर पोस्टर लगा हो और वहाँ का एक आदमी डेली कांग्रेस के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार। ये आपका काम है, आपको प्रभार दिया जाएगा, आपको इंचार्ज बनाया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष तो खुद ही अध्यक्ष है, आपकी कमेटियां बनेगी, आप लोगों को भेजेंगे गांव गांव, तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। संगठन में मजबूती लाना आपके कंधों पर है, तो आपको इतना सम्मान दिया तो उसका वजन भी ज्यादा हो गया, जिम्मेदारी भी ज्यादा हो गई, आपको और समय देना पड़ेगा। और 2027 में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आप ही के जिले से निकलनी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा से मजबूत रहे हैं। जब 5 साल जो है बीच में वो रही, तब भी मैंने तो कई बार सुना कितने मुकदमे झेले हैं कांग्रेसियों ने, यहाँ पे कितना पुलिस ने परेशान किया है आप लोगों को। तो मजबूती से आप लगे रहे, कोई इधर उधर गया नहीं, क्योंकि सबको पता था कि ये बस ऐसे ही बीच में थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, बाकी तो आना वापस वही। और शर्मा जी को आपने जिताया, शर्मा जी ने इतने सालों से कांग्रेस के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। 40 वर्ष से ज्यादा हो गया। इतना समय हो गया, उन्होंने इतना समय दिया, एक व्यक्ति को वो अपने नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने मजबूती के साथ उनका साथ दिया और आज वो पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। शुरुआत में तो गए थे तो सब लोग मुबारकबाद उन्हीं को सबसे ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपने जो काम किया है वो शायद कोई ना कर पाए। पूरे कितने लोग थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं। आपने जो कर दिखाया है वो शायद कोई और ना कर पाए। तो ये एक उपलब्धि है आप लोगों की कि आपने ऐसी जगह ऐसे व्यक्ति को हराया। कितना पुलिस ने परेशान किया होगा, मुझे लग रहा है चुनाव में पैसा भी अंधा बांटा होगा, हर चीज करी होगी, लेकिन आप लोग लगे रहे। इसलिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि बार बार मुझे मौका मिलता है बाराबंकी आने का, आप लोगों से मिलने का। आप लोगों के संगठन से सीख करके हम लोग बाराबंकी में भी वही चीज़ अपनाते हैं, वही उसी तरह से करते हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ आज, इससे आपको कुछ मेरे ख्याल से संदेशा मिल ही गया होगा कि जिस तरह से शपथ ली गई, शपथ में महत्वपूर्ण है, एक शब्द इसका देना पड़ा है। जैसे कि सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों की, यानी जातिवादी ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी जातों में, धर्म में बांट रही है समाज को, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हमको संविधान की बात करनी है, हमको संविधान को बचाने की बात करनी है, शोषित, पीड़ित एवं वंचित को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए। सामाजिक न्याय क्या है? राहुल गांधी जी आजकल सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय वो चीज है जो हमारे पूर्वज बड़े बड़े संत महात्मा पहले कहे गए, समाज में न्याय लाने की बात, और जिसको व्यवस्थित रूप से बाबा साहब ने संविधान के अंदर उतारा। इस तरह से राजनीतिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपके पास सुरक्षाएं सारी इसके अंदर है। उसके बाद मान्यवर काशीराम जी आए, जिन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया। उसके बाद लेकिन पूरा समाज भूल गया। केवल और केवल एक नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने कहा कि नहीं, सामाजिक न्याय हम मिलाएंगे। एक नेता पूरे देश में, और तभी कांग्रेस की जो है, कांग्रेस की तरफ हवा आई हुआ है। और ये साफ साफ इसमें लिखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई हमें लड़नी है। और उसका तरीका क्या है, हमको पता कैसे चलेगा कि कमी कहाँ है? जो एक्सरे है समाज का वो कैसे मिलेगा? वो है जाति का जनगणना। और यही मुद्दे हैं जिसपे, जो बड़े मुद्दे हैं जिसपे राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है उनके सिपाही के रूप में कि हर जगह, हर गांव, हर चौराहे पे इस बात को करें। जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? ताकि हमें पता चले कि कौन समाज के पास जमीन नहीं है, कौन समाज के पास नौकरी नहीं है, कौन समाज के पास बिजनेस नहीं है, कौन समाज के पास प्रॉपर्टी नहीं है, या 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर नहीं है, कौन समाज क्या काम कर रहा है। जब तक ये नहीं पता चलेगा, एक्सरे नहीं होगा समाज का, तब तक हम सही नीति कैसे बना सकते हैं, उसको टारगेट करते हैं।
तेलंगाना की बात आप ले लीजिए, तेलंगाना में जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करा दी जातिगत जनगणना। क्या पता चला 42% से ज्यादा ओबीसी है और SC ST OBC के लोगों के पास 50 करोड़ 100 करोड़ इस टाइप के बड़े जो बिजनेस होते हैं वो है ही नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। तो सरकार ने क्या स्कीम बनाई, हम इंडस्ट्रियल एरिया जब बनाएंगे उसमें सब्सिडी पे आपको बिजनेस लगाने के लिए जमीन देंगे, तो उसमें से 20 से 30% तक आरक्षित भूमि होगी जो SC ST OBC को मिलेगी, ताकि उस समाज में भी बड़े बड़े बिजनेसमैन निकल करके आए। तो ये एक्सरे होता है। तो ये वाली बात मैंने इसलिए आपके बीच में रखी क्योंकि आने वाले समय में इसी पे लड़ाई होगी, जातिगत जनगणना पे लड़ाई होगी, सामाजिक न्याय पे लड़ाई होगी, आर्थिक न्याय पे लड़ाई होगी, बराबरी के अवसर पे लड़ाई होगी। तो ये सब ग्राउंड लेवल तक पहुंचना चाहिए जो हमारे नेता हैं, इसलिए आपके बीच में मैंने ये बात रखी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल जी, प्रियंका जी, सबके लिए मेहनत करते रहेंगे जिस तरह से आज तक करते आए हैं, और दुगनी स्पीड से और दुगनी मेहनत से आप लोग जनता में जागरूकता फैलाएंगे और सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, बधाई एक बार फिर से आप सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अभी देखिए बहुत प्रेरणादायक आपकी स्पीच रही और जो संगठन